84 में सिख दंगे हुए थे जिसमें तमाम सिखों की हत्याएं की गई थी, तो आखिर उसका न्याय कब मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए ना। उसमें पैसा तो सरकार का लगा नहीं, एक पैसा, वो तो हमारे जनता का पैसा है। और उसी पैसे से वहाँ रोजगार तो जितने बड़े को आप देख रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं साधु संत, जितना साधु पाए उससे ज़्यादा तो टेम्पू चलाने वाले टेम्पू चलाएंगे। तो एक अभी टेम्पू चलाने वाला चालक कर रहा, हम 1000 से 1200 रुपया डेली कमा रहे हैं। हर अच्छे काम का विरोध होता है, वो प्योर सनातनी होगा नहीं जो इसका विरोध करेगा। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मनोज पांडे। सर क्या लगता है, जैसे चाचा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है, और एक तरफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जा कर के वहाँ पे चंदा दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ से कहीं ना कहीं से कुछ लोग आकर के वहाँ पे पूजा पाठ भी करने के लिए प्रक्रिया में, तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ विपक्ष के लोग हैं, जैसे एक शफीकुर रहमान है, वो बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि फिर से बाबरी मस्जिद वहाँ पे बन जाए, उसी स्थान पे जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने लोग मजहब और जाति की राजनीति करने वाले हैं, उनकी रोटी अब गलने वाली है नहीं। इस लोकतंत्र की स्थापना ही गंगा जमुनी तहजीब पे हुई, और चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, सारे लोग मिल करके भाई भाई की भावनाओं से रहते थे। और उसमें उस भाईचारा में विघन डालने के लिए कुछ ऐसे अराजक तत्व जो कि जाति को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के अपनी रोटी सेकने लगे और भारतीय समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन आज भारत की जनता जागरूक हो चुकी है। हम बताना चाहते हैं कि जैसा कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बना, आज 500 सालों के बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जो कि एक बाहरी आक्रांता से आकर के बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, वहाँ गुंबद का ढांचा लगाया हमारे राम जन्मभूमि के उस मंदिर पर, और यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार भी किया। बहुत सारे लोग को, बहुत सारे सनातनियों को उन्होंने अपने अत्याचार से ही हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन करवा दिया। और तमाम तरह के अत्याचार करने के बाद जब वो बाबर यहाँ से चला गया और भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के बाद जब भारत की जनता ने अंगड़ाई ली और पुनः जब यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो यहाँ की जनमानस में सनातन कूट कूट करके भरा हुआ है। लेकिन उस सनातन पद्धति को लोकतंत्र बनने के बाद जो राजनीतिक पार्टियां थीं उभरने नहीं दी, और राजनीति में जाति संप्रदाय जैसे मसाले को डाल करके समाज को तोड़ने का कार्य किया। जहां तक रह गया अयोध्या में राम मंदिर का कोई किसी के संप्रदाय को ठेस पहुंच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद गिने चुने लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसा कि आपने शफीकुर रहमान की बात किया है, आपने तमाम तरह के ऐसे कुछ हमारे सपा बसपा और कांग्रेस के लोग हैं जिनकी एक ही उद्देश्य रही कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके कार्यशैली फूट डालो और राज करो की नीति पे समाज का विकास, देश का उत्थान उन लोगों के एजेंडे में कभी रहा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। भारत सरकार में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने राष्ट्रवाद को, सनातन को और पुनः राम राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ जो शासन करना प्रारंभ किया, उसके तहत उन्होंने सारे समाज में संदेश दिया कि आज ये जो सनातन है, सनातन में जो राम हैं वो सबके हैं, और जो जहाँ है उसको सबको सम्मान मिलना चाहिए। चाचा, आप कह रहे हैं सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे जाकर के पूजा पाठ भी कर रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने जाकर सर्वे भी किया, वो लोग बोल रहे थे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हम दिवाली भी मनाएंगे। जो विपक्ष के लोग हैं वो कहना क्या चाहते हैं? कहीं ना कहीं जो आम जनता है, उस आम जनता को, जो जनता ये नहीं जानती है मुसलमान हैं हम हिंदू हैं, उन लोगों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जनता तो सब जानती है, जनता तो अब जानी है और अब बता भी रही है कि हम क्या हैं। मैंने पहले ही बताया कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की संस्कृत रही है, और मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि अयोध्या में रामलला का जन्म हुआ था, और जहाँ आज मंदिर प्रस्तापित हुआ है वो रामलला की जन्मभूमि है। लेकिन ये ओवैसी साहब, फिर से शफीकुर रहमान, ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? इनकी राजनीति, मैं बता तो रहा हूँ आपसे कि इनकी राजनीति की रोटी अब गलने वाली है नहीं। अभी आप ही तो बता रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम समाज भी जाकर के चंदा दे रहा है, वहाँ दीप प्रज्वलन करने जा रहा है, वो जान रहा है
मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है, हम मुस्लिम समाज के साथ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सब वैसे साहब बोल रहे हैं कि युवाओं तुम तैयार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और भी मस्जिदें तोड़ दी जाए, हमारी कुछ ऐसी हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भड़काने की राजनीति है, उनको डर लग रहा है कि हमारा जिस राजनीति पे, जिस विषय पे हम राजनीति रोटी सेक रहे थे, आज वो हमसे खिसक रहा है। और अब वो जब खिसक जाएगा, जो हमारी माइनॉरिटी है, मुस्लिम समुदाय है, हमारे जो षड्यंत्र के जाल हैं उसको समझ गया है, तो अब हमारे झांसे में नहीं आने वाले, तो उनको बरगलाने की एक कोशिश है, बाकी कुछ नहीं है। आज समाज जग चुका है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं कि चाहे जो भी हो, जिस भी क्षेत्र में यदि हिंदू काम कर रहा है तो मुस्लिम ही सहयोग दे रहा है। चाहे क्रिकेट में ही देख लीजिए, क्रिकेट में यदि वहाँ पे आपका जो कप्तान है आपके रोहित शर्मा जी, तो मान लीजिए रोहित शर्मा काम कर रहे हैं, तो वहीं आपका जो हमारे देश का सबसे फास्ट बॉलर आपका वो क्या मोहम्मद शमी, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम कहाँ अलग, हम तो एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं यह देश हित में बात हो रही है और लग रहा है कि बीजेपी आ रही है फिर से आपको। बीजेपी आ रही है, देखिए ये एक इंडिया गठबंधन वाले जो चल रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते अब न्याय यात्रा शुरू कर दिए। मोहब्बत की दुकान खोले तो कई राज्य गंवा दिए, अब न्याय यात्रा में चले। पहले न्याय तो भारत की जनता मांगेगी। 84 का सिख दंगा, 84 का जब सिख दंगा हुआ, उस दंगे का न्याय तो पहले कांग्रेस पार्टी और इंडिया वाले दे दें। अयोध्या में जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जो सरजू खून से लाल हो गई थी, उसका न्याय तो पहले दे दें। अब दरवाजे पर जब वोट मांगने राम मंदिर बन रहा है, ये न्याय ही तो है। तो हम तो न्याय यात्रा तो हम नहीं चला रहे, न्याय यात्रा तो दूसरा लोग चला रहे हैं ना। तो वो तो न्याय यात्रा में ये बोल रहे हैं कि गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, जो दलित वर्ग के उन लोगों का अत्याचार हुआ है, इस तरह की कुछ टिप्पणियां की जा रही है। बता तो रहा हूँ ना, सिख दंगा आपको याद होगा भाई साहब, जो 84 में सिख दंगे हुए थे, जिसमें तमाम सिखों की हत्याएं की गई थी, तो आखिर उसका न्याय कब मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए ना। तो न्याय यात्रा चला रहे, तो सबसे पहले न्याय यात्रा वहीं से शुरू करें जाकर के। मणिपुर से न्याय यात्रा कहाँ शुरू कर रहे हैं? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि युवा आज के डेट में इतना परेशान हो गया, इतना बेरोजगार हो गया, 7 से 7.5 घंटा सिर्फ फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बेरोजगार कहाँ हो गया? हमारा युवा आज क्रांति ला रहा है, अपने ट्विटर से, अपने सोशल मीडिया से ही क्रांति ला रहा है। आपको नहीं मालूम है कि तमाम तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद आज हमारा युवा, हमने तो रोजगार दिया है, हमने रोजगार का अवसर दिया है। चाहे सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर जगह रोजगार उत्पन्न हम करा रहे हैं। कोई जरूरी है कि जो सोशल मीडिया चलाने वाला व्यक्ति हो वो रोजगार न पाया हो? सो मच सर। थोड़ा और लोग हैं, उनसे हम बात कर लें थोड़ा सा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? संतोष सिंह। चाचा, क्या लग रहा है जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के साथ दोबारा 500 वर्षों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद फिर से आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सनातनियों के लिए इससे अच्छा दिन तो कोई नहीं हो सकता है। 500 साल बाद हम लोगों के बीच रामलला टेंट से मंदिर में आ रहे हैं, वो भी एक विशाल मंदिर और एक दिव्य मंदिर। तो अब इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम लोग ऐसे समय में जन्मे हैं, पैदा हुए हैं कि हमारे कई पुश्तें, 20 पुश्तें देखने के लिए तरस गई, और वो आज दिन हमको देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और वो भी शुभ अवसर प्राप्त होने में सबसे बड़ा योगदान पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी का था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी का था, जिन्होंने अपने 4.5 साल का कार्यकाल लात मारकर उस मस्जिद जो विवादित ढांचे को गिरा के और वो समाप्त कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि विवादित ढांचा नहीं रहेगा। वो अगर ढांचा नहीं गिरा होता तो सुप्रीम कोर्ट फैसला भी नहीं कर पाती। तो वह ढांचा गिरा कर कल्याण सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान किया। और उसके बाद यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया में इस समय 1 नंबर के हैं, और उनको जो अमेरिका का रिपोर्ट आया है उसमें भी कि सबसे ज़्यादा इनका फॉलोअर सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी का है पूरे वर्ल्ड में। और उनका भी बहुत योगदान रहा। काम तो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़े जो विपक्ष के लोग हैं ये तो बोल रहे हैं कि मोदी योगी और फिर से जो हिंदू समाज के लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपने एजेंडा के लिए मोदी जी इसको अपना एजेंडा बना लिए हैं, एजेंडा की वजह से अपना प्रचार कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, वो सिर्फ बहकावे की काम कर रहे हैं। और अभी आप आरजेडी के कुछ बयान सुने होंगे, वो लोग ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि
मंदिर से थोड़ी ना कुछ रोजगार मिलेगी, बेरोजगारी हटेगी। बेरोजगारी इसमें काफ़ी चरम सीमा तक पार कर चुकी है, इसीलिए न्याय यात्रा की बात की जा रही है। पहली बात कि मंदिर से समझिए, मंदिर भगवान राम का ये जो बन रहा है, यह सनातन का, हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था है। जो भगवान राम हमको ये तो सर ये भी वो बोल रहे हैं कि ये भगवान का आस्था है, लेकिन जो ये मंदिर से बेरोजगारी थोड़ी हटेगी। ये हाँ ठीक, बेरोजगारी उस मंदिर पे कम से कम लखनऊ से लेके गोरखपुर के होटल, आज आप 2 महीना बाद जाएंगे देखेंगे, अयोध्या की तो बातें छोड़ दीजिए, कहीं का होटल का एक कमरा नहीं रहेगा बचा, क्योंकि पूरे देश से, विदेश से जो हिंदू हैं विदेश के, और हिंदू को छोड़कर भी और जो धर्म मानने वाले हैं वो भी आएंगे एक बार ज़रूर रामलला का दर्शन करने की। क्या मामला है, कितना विवाद हुआ, तो आना है तो वह भीड़ जब आएगी तो होटल वाला, होटल में कर्मचारी काम करने वाला, वहाँ जो ई रिक्शा चलाएगा, टेम्पू चलाएगा, जो दुकान रखेगा, ठेला रखेगा, जो फूल बेचेगा, तो सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक हमको, एक सनातनियों को एक अपने आप में संतोष होगा कि कम से कम आज वो टेंट से अपने घर में गए। उसी को देखते हुए देखिए कि अभी मिथिला से, जहाँ सीता जी हैं, वहाँ से नेपाल से लाखों लाखों करोड़ों रुपए का सामान लेकर, वहाँ सोना से लेकर चांदी तक सारे लोग, वहाँ के लोग उमड़ पड़े, तो रोजगार तो मिलेगा ही, बहुत रोजगार मिलेगा। जितना कहा जा रहा है उसके कई गुना रोजगार मिलेगा। सरकार उसमें पैसा तो सरकार का लगा नहीं एक पैसा, वो तो हमारे जनता का पैसा है। और उसी पैसे से वहाँ रोजगार तो जितने बड़े को आप देख रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं साधु संत, जितना साधु पाए उससे ज़्यादा तो टेम्पू चलाने वाले, टेम्पू चलाएंगे तो एक अभी टेम्पू चलाने वाला चालक कर रहा, हम 1000 से 1200 रुपया डेली कमा रहे हैं। आज इस मंदिर के पूरे विश्व स्तर पर इसका इतनी हो जाने, प्रचार प्रसार होने की वजह से ही तो कमा तो रहे हैं, सारे छोटे सारे बड़े सब मिल के कमा रहे हैं, उसमें कोई जात पात और कोई भेदभाव तो है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। हाँ। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग आए और यहाँ इस कार्यक्रम में अपना रिबेट लिए। भैया क्या लगता है 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ फिर से विराजमान होने वाले हैं, सारी तरफ लोग क्या बोलते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाइए, सारे लोगों के अंदर खुशियां हैं। कहीं ना कहीं कुछ विपक्ष के लोग हैं, कुछ कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर के बीजेपी एक एजेंडा बना लिया है, अपना दुकान खोल लिया है, उसी के नाम पे हम वोट ले, इसके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है 2024 को चुनाव को लेकर के। इसलिए ये लोग 2024 में ही ये लोग राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि ये 500 साल बाद ये समय आया है, विपक्ष की सरकारें और हमारा देश जो आज़ाद हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो इसको हिंदुस्तान से नवाजा गया कि ये हिंदुस्तान है। लेकिन इसके विगत पहले जो सरकारें काम कर रही थीं, जो सरकारें कर रही थी उस समय, वो जगह अगर हम सनातनी हैं, अगर हम धर्म को मानते हैं, पार्टी चाहे जो हो, लेकिन हम सनातनी तो पहले हैं, और पहले हैं तो हमारे आराध्य अगर राम हैं तो उनके लिए घर, उनके लिए मंदिर तो चाहिए। और जहाँ वो पैदा हुए थे, जिसको जन्मभूमि कहते हैं, उसको केवल मंदिर से मत नवाजिए, वो राम जन्मभूमि है। ये इस देश का गौरव है कि इस देश में पूरे वर्ल्ड में पूजने वाली शक्ति पैदा हुआ, इस प्रदेश का और गौरव है। ठीक, उस मंदिर को हमने, जिस पार्टी ने बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, तो हर अच्छे काम का विरोध होता है। वो प्योर सनातनी होगा नहीं जो इसका विरोध करेगा, कहीं न कहीं उसके ब्लड में खोट है, नहीं तो वो सनातन धर्म पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। और 500 साल बाद ऐसा समय आना, तो जैसा कहा गया है कि राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, जीत के आए, तो हर घर में दिवाली मनी थी, तो यहाँ तो उनका घर विलुप्त हो गया था, उस जन्मभूमि का नाम ही भूल गए थे लोग। और जो पुनः स्थापित हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहीं न कहीं से पूरे देश के लोग, पूरी देश की जनता उनको धन्यवाद दे रही है। और 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को हर घर में दीप ही नहीं, ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत होगा।